हेलो दोस्तों, मैं अरविंद सिंह कैफ़े इंटर कॉलेज की तरफ से कैफ़े स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अलंकार के इस तीसरे भाग में हम लोग आज पढ़ेंगे संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, अनन्वय अलंकार, प्रतीप अलंकार, दृष्टांत अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उल्लेख अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, प्रतिवस्तु उपमा अलंकार, विरोधाभास अलंकार और काव्यलिंग अलंकार। संदेह अलंकार: किसी वस्तु का सादृश्य अन्य वस्तु से दिखलाई पड़ने पर या संदेह होने लगे कि वह वस्तु वही है अथवा कोई दूसरी वस्तु है तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। कि धौ, की, कै या अथवा आदि इसके वाचक शब्द हैं। जैसे तुलसी सुरेश चाप के धो दामिनी कलाप के धो चली मेर तिकृषानुसार भारी हैं। इसमें दोस्तों तुलसी सुरेश चाप अर्थात कभी हनुमान जी की पूछ इंद्रधनुष के समान होने का संदेह हो रहा है, तो कभी चमकती हुई दामिनी के समान और कभी बहती हुई आग की नदी के समान, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार हो रहा है। इन तीन वस्तुओं में संदेह हो रहा है। इसका अन्य उदाहरण है दोस्तों, सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, कि सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है। इसमें द्रौपदी के बढ़ती हुई सारी को देख करके संदेह होने लगता है कि यह सारी नारी के बीच से निकल रही है, कि यह नारी सारी ही की बनी हुई है, कि नारी ही की सारी बनी हुई है। इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। अगला अलंकार है दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और ही समझकर उसका चमत्कारपूर्ण वर्णन किया जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे बिल विचार प्रविशन लग्यो काल सुंड में ब्याल, ताहू कारी ऊक भ्रम लिया उठाए उताल। कोई सर्प है जो हाथी के सूंड को बिल समझ करके उसमें घुसने की चेष्टा कर रहा है और हाथी भी उसको काला गन्ना समझ करके ऊंचा उठा लेती है। इसलिए यहाँ पर ऊख और सर्प में भ्रम है। भ्रम में ये होता है कि उस वस्तु को मान लिया जाता है। और इसका अन्य उदाहरण है दोस्तों, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर सांपिन लोटी। कोई बच्चा है और अपने मम्मी के सिर पर गुथी हुई चोटियों को देख करके वह उसको सर्प समझ बैठता है और वह डर कर वहाँ से भाग लेता है। अगला अलंकार है दोस्तों अनन्वय अलंकार, जहाँ प्रसिद्ध उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। जैसे आज गरीब नवाज महीं पर तोसो तुही शिवराज विराजे। इसमें देखते हैं दोस्तों, शिवाजी महाराज के समान गरीब पालक कोई अन्य इस धरती पर नहीं है और इसीलिए शिवाजी उपमेय हैं। उपमेय को ही उन्हीं के समान उपमान मान लिया गया है। अन्य उदाहरण में देखेंगे, राम सो राम सिया सो सिया, सिरमौर विरंच विचार विचार समारे। इसमें देखते हैं श्री राम जी के समान और सीता जी के समान कोई इस संसार में सुंदर नहीं है। इसको विधि अर्थात ब्रह्मा जी ने बहुत विचार करके बनाया हुआ है। इसीलिए श्री राम को अर्थात उपमेय हैं, सीता जी उपमेय हैं, इन्हीं उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है। इसलिए यहाँ पर अनन्वय अलंकार है। प्रतीप अलंकार, प्रतीप मीन्स होता है उल्टा, जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए अथवा उसकी व्यर्थता दिखाई जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। यह उपमा का ठीक उल्टा होता है। जैसे प्राची दिश सस उगे सुहावा, श्यामुख सरिस देख सुख पावा। इसमें दोस्तों सस सौंदर्य का प्रसिद्ध उपमान है, किंतु यहाँ पर उपमेय रूप में वर्णित किया गया है। सस को श्यामुख सरिस कहा गया है, अतः यहाँ प्रतीप अलंकार है। इसी प्रकार उतर नहाए जम जल जो शरीर समश्याम, इसमें भी प्रतीप है। अगला उदाहरण है दोस्तों दृष्टांत अलंकार, जहाँ वस्तु का वर्णन करके समान धर्मी अन्य वस्तु को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसमें देखो अभ्यास करने से जड़मत मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है। कैसे उदाहरण देके समझाया गया है। जैसे रस्सी के आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है, ठीक इसी प्रकार से अभ्यास करते करते मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान या बुद्धिमान हो सकता है। इसका अन्य उदाहरण है दोस्तों, कबीर हरिरस यूं पिया बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ई चाक। कबीर दास जी
भक्ति का रस इतना छक कर पिए हैं कि उनकी कोई भी अभिलाषा शेष नहीं रह गई, कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई। इसलिए उन्हें अब मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। कैसे? जैसे कुम्हार का घड़ा जब पक जाए तो उसको दोबारा चाक पर नहीं चढ़ना पड़ता है, इसी प्रकार कबीरदास जी को भी अब इस संसार में आने की जरूरत, इस संसार रूपी चाक पर आने की जरूरत नहीं है। इस अगला अलंकार है दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ पर किसी वस्तु का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे दल के दारारन ते कमठ करारे फूटे केरा के ते पात बिहराने फन शेष के। इसमें दोस्तों शिवाजी के सेनाओं के दल या समूह के चलने से पृथ्वी कहते हैं कि कच्छप के पीठ पर टिकी हुई है, तो उस कछुए का जो कड़ी पीठ है वह फट गई। और दूसरा एक दृष्टांत मिलता है, एक किंवदंती मिलती है कि यह पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। जब शिवाजी महाराज की सेना चलती है तो शेषनाग के फन केले के पत्ते के समान फट गए, बिखर गए, इसलिए शेषनाग के सहस्र फन हो गए। इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। इसका अगला उदाहरण है दोस्तों पावत न हेरे तेरे जस में हेराने निज गिरि को गिरीश हेरे गिरिजा गिरीश को। इसमें शिवाजी महाराज के यश में, कीर्त में सारी अपनी अपनी सारे देवताओं की अपनी अपनी वस्तुएं खो गई हैं। इसमें किन किन देवताओं की वस्तुएं खो गई हैं और खोज रहे हैं? गिरि को गिरीश हेरे अर्थात भगवान शंकर, गिरीश मीन्स भगवान शंकर। शंकर किसको खोज रहे हैं? कैलाश पर्वत को। और गिरिजा यानी भवानी पार्वती जी इसको खोज रही हैं, भगवान शंकर को खोज रही हैं। इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण है अलंकार है दोस्तों उल्लेख अलंकार। जहाँ एक वस्तु का कई प्रकार से उल्लेख किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। जैसे तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, तू ज्ञान है हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, तू प्रेम क्रिश्चियन में, है सत्य तू सुजन में। इसमें एक के कई रूप से वर्णन किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर उल्लेख अलंकार है। उल्लेख का शाब्दिक अर्थ तो लिखना होता है, परंतु यहाँ पर इसका वर्णन से तात्पर्य है। इस अलंकार में एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाता है। ऐसा दो तरह से हो सकता है, ज्ञात्र भेद द्वारा, दूसरा है विषय भेद द्वारा। ज्ञात्र भेद द्वारा जहाँ अनेक व्यक्ति एक वस्तु को अपनी भावना के अनुसार अनेक प्रकार से वर्णन करता है वहाँ ज्ञात्र भेद अलंकार होता है। जैसे जानत सौत अनीत है, जानत सखी सुनीत, गुरजन जानत लाज है, प्रीतम जानत प्रीत। प्रस्तुत नायिका को सौतें अनीत, सखियां सुनीत, गुरजन लज्जा और प्रियतम प्रेम रूप जानते हैं। अपनी अपनी भावना के अनुसार एक ही वस्तु यानी नायिका को भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न रूपों में देखते हैं। दूसरा है दोस्तों विषय भेद द्वारा। जहाँ एक व्यक्ति एक वस्तु का भिन्न भिन्न गुणों के कारण अनेक प्रकार से वर्णन करता है वहाँ विषय भेद अलंकार होता है। जैसे मेरे नगपति मेरे विचाल, साकार दिव्य गौरव, विराट पौरुष के पंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल। यहाँ एक नगपत यानी हिमालय को गौरव, पौरुष ज्वाल, हिम किरीट और दिव्य भाल इन अनेक रूपों में वर्णित है, अतः विषय भेद द्वारा उल्लेख अलंकार है। अगला अलंकार है दोस्तों व्यतिरेक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषता दिखाई जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कहत न जाना। यहाँ पे संत हृदय यानी उपमेय में नवनीत है उपमान, संत का हृदय नवनीत यानी मक्खन के समान माना गया है। कहा कबिन या कवियों ने तो कहा है, कहत न जाना, लेकिन इसको फिर भी जाना नहीं जा सकता है, यानी उपमेय में कुछ विशेषता दिखलाई गई है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है।
अगला अलंकार है दोस्तों प्रतिवस्तु उपमा अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान के पृथक पृथक वाक्यों में एक ही समान धर्म दो भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा कहा जाए वहाँ प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होता है। जैसे लसत सूर सायक धनुधारी रवि प्रताप सन सोहत भारी। पहला उपमेय वाक्य और दूसरा उपमान वाक्य है और दोनों में शोभना साधारण धर्म लसत और सोहत इन दो शब्दों से कहा गया है, अतः यहाँ प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है। अगला उदाहरण है अलंकार है दोस्तों विरोधाभास अलंकार। जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास दिया जाए वहाँ विरोधाभास होता है। जैसे भर लाऊं सीपी में सागर पे मेरी अब हार विजय क्या, महादेवी वर्मा का यह पद है। इसमें सीपी में सागर भला कैसे भरा जा सकता है, अतः यहाँ विरोधाभास अलंकार है। अगला और अंतिम अलंकार है दोस्तों काव्यलिंग अलंकार। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय वही खाए बौरात नर यह पाए बौराय। यहाँ हम लोग देखते हैं दोस्तों कि धतूरा खाने से नशा होता है पर सुवर्ण पाने से नशा होता है। यह एक अजीब बात है। जिस सोने को पाकर ही लोग उन्मत्त हो जाते हैं वह खाने पर नशा करने वाले धतूरे से सौगुना क्या 1000 गुना मादक कहा जाए तो भी अनुचित नहीं। यहाँ संपूर्ण उत्तरार्ध को अर्थ पूर्वार्धगत अर्थ की निष्पत्ति का कारण है, अतः यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।